I am Neha and welcome back to my channel. I am here with a new topic, so let's begin. आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। तो हॉर्ट्स एंड कर्ज ने 1995 में प्रोवाइड किए रिव्यू सेवरल टेस्ट डेवलप फॉर द असेसमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, जिसमें से विद इन बहुत सारी कैटेगरी में डाइवर्जेंट थिंकिंग को मेज़र किया गया। जो हॉर्ट्स एंड कर्ज ने प्रेजेंट किया था टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, द वॉलिच एंड कॉगिन टेस्ट, द गिलफोर्ड बैटरी के अकॉर्डिंग। द मोस्ट यूज्ड जो क्रिएटिविटी टेस्ट है वो टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग है। इसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड रिसर्च ऑन दियर रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, और इसको मोर देन 30 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया था और यूज्ड इन डिफरेंट प्लेसेस एज अ टूल्स टू एक्सेस क्रिएटिव पोटेंशियल, जिसमें से जो बेस था गिलफोर्ड्स स्ट्रक्चर ऑफ द इंटेलेक्ट बैटरी टेस्ट, जो डाइवर्जेंट थिंकिंग को मेज़र करने के लिए किया गया था, और इस क्रिएटिविटी डाइवर्जेंट थिंकिंग के थ्रू ही मेज़र की जाती है। सीटी जो डेवलप हुआ था, जो टॉरेंस ने डेवलप किया था, वो 1966 में डेवलप किया था और उसके 4 बार नॉर्म्स को चेंज किया गया था। फर्स्ट था कि 1974 में, फिर 1984 में, फिर 1990 में एंड 1998 में। इसके 2 फॉर्म्स थे, वर्बल एंड फिगरल, विथ 2 पैरेलल टेस्ट, फॉर्म ए एंड बी, और जिसमें वर्बल मीन्स कि कुछ डायग्राम्स दिखाए जाते थे, बताना होता था या फिर कुछ क्वेश्चनिंग होती थी। और फिगरल मीन्स इसमें भी सेम था कि कुछ फिगर्स के थ्रू उसमें मेंशन करना होता था, कुछ टेस्ट टाइप होता था। और इसमें जो जैसे कि हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सपेक्टेड टू मेज़र एक कुछ फॉर्म्स थे, कंपोनेंट्स थे, जिसके अकॉर्डिंग हम पर्सन की क्रिएटिविटी को मेज़र करते थे। फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी, एलैबोरेशन और फ्लेक्सिबिलिटी, हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। 1990 में टॉरेंस ने फ्लेक्सिबिलिटी स्केल्स को डिलीट करके 2 मेजर्स ऑफ क्रिएटिविटी पोटेंशियल को ऐड किया, जिसमें था एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ टाइटल और रेसिस्टेंस टू प्रीमेच्योर क्लोजर। तो एब्स्ट्रैक्ट्स ऑफ टाइटल्स जो था उसमें कुछ डायग्राम या पिक्चर्स दिखाई जाती थी और उसके थ्रू बोला जाता था सब्जेक्ट को कि उसका कुछ टाइटल नेम बताइए या लेबल दीजिए कुछ इसको। तो इससे ये जानने की कोशिश की जाती थी कि उस पर्सन का जो क्रिएटिव थिंकिंग है या डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो कैसी है। और रेसिस्टेंट टू प्रीमेच्योर क्लोजर में क्या होता था कि जो क्रिएटिव बिहेवियर रिक्वायर्स अ पर्सन टू कंसिडर अ वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। तो जिस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है वो किस तरीके से अपने माइंड में रखता है या स्टोर करता है, उसे ओपन माइंड का वो एक टाइटल दिया गया था रेसिस्टेंस टू प्रीमेच्योर में। इन 1998 में के मैनुअल में यूनाइटेड स्टेट ने कुछ नॉर्म्स को प्रोवाइड किया, इंक्लूड्स बोथ ग्रेड रिलेटेड एंड एज रिलेटेड नॉर्म्स। ग्रेड रिलेटेड मीन्स कि जो स्कूलिंग बच्चों के ऊपर टेस्ट किए जाते थे, और एज रिलेटेड मीन्स कि हर एज ग्रुप के ऊपर जो टेस्ट किए जाते थे उससे रिलेटेड था, जैसे पेरेंटहुड से रिलेटेड या किसी लाइफ इवेंट से रिलेटेड या किसी के पर्टिकुलर किसी लाइफ से रिलेटेड अगर कोई चीज़ अगर जाननी है तो वो उसके कुछ नॉर्म्स या रूल्स रेगुलेशन को इंक्लूड किया जाता था। और हर कंट्री का अपना अलग अलग स्पेसिफिक नॉर्म्स होता था और मेज़रमेंट ऑफ क्रिएटिविटी के लिए। तो जो अदर कंट्रीज़ के लिए रिपोर्टेड, किम ने रिपोर्ट किया था कि सम नॉर्मेटिव मेजर्स इन अदर कंट्रीज़। नॉर्मेटिव मेजर्समेंट्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ असेसमेंट यूज्ड इन पर्सनालिटी क्वेश्चनायर और एटीट्यूड सर्वे टू गेस द difference in feelings and perception on certain topics between individuals। मीन्स कि क्वेश्चनायर के थ्रू, पर्सनालिटी क्वेश्चनायर के थ्रू और कुछ एटीट्यूड सर्वे के थ्रू पर्सन के इंडिविजुअल टॉपिक्स पे कुछ
या फिर कुछ सर्टेन टॉपिक्स पे उसके परसेप्शन और फीलिंग्स के बारे में जाना जाता था। ये नॉर्मेटिव मेजरमेंट में था और इसको बेसिकली डेवलप किया गया था रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए। टीटी सीटी को क्रिटिसाइज़ भी किया गया था उनके अगेंस्ट, तो उनमें उसमें ये बताया गया कि जो उनका जो प्रेजेंटेशन है आइटम्स का, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट रिजल्ट आता है और हर कंडीशन में पर्सन अलग अलग परफॉर्मेंस देता है, तो एक ही टेस्ट के थ्रू अलग अलग रिजल्ट्स आते थे, जिसकी वजह से इनको क्रिटिसाइज़ किया गया। और जो इनके स्ट्रक्चर टेस्ट का स्ट्रक्चर था वो इनएडिक्वेट था, मतलब कि फुलफ़िल नहीं करता था कि क्रिएटिविटी को मेज़र किया जाए, क्योंकि रिजल्ट्स जो होते थे वो हर बार डिफ़र आते थे। तो ये था मेज़रमेंट ऑफ़ क्रिएटिविटी। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सीखते रहिए, मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।